Hello, I'm really sorry there were some connectivity issues because of which we got disconnected. So moving on to next point, now I'd like to share with you all what are the things that we have to avoid in मेंस एग्जामिनेशन. There are some things जो कि हमें मेंस एग्जामिनेशन में अवॉइड करना है और उसको इग्नोर करना है. तो देखिए मेंस में जो है जैसा मैंने पहले कहा कि यूज़ योर कॉमन सेंस, पर मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि डू नॉट राइट एनीथिंग. आप कुछ भी नहीं लिखें. ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई जनरल से एग्जामिनेशन लिख रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आप जो है बहुत ही सिंसियरली अपने आंसर्स को करें और उसको जो है आप जो है अच्छे से लिखें. कुछ भी नहीं लिखें. लाइक आई मीन टू से दैट डू नॉट ट्राई टू राइट इनकरेक्ट फैक्ट्स. कुछ रॉन्ग डेटा लिख दिया या फिर नहीं पता है गेस करके कुछ भी लिख दिया. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वुड फेच यू गुड मार्क्स, क्योंकि एज ए यू आर एस्पायरिंग टू बिकम ब्यूरोक्रेट एंड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग सच रॉन्ग then that gives very bad image about you. Your credibility is at the stake. So try to avoid incorrect facts. Do not write anything in your answer. That is there. Now moving on, yes, one more thing that I like to share with you all is that आप जो है you also need to focus on UPSC GS paper which you are writing. तो आप जो GS पेपर लिख रहे हैं उसका ध्यान रखें. सपोज इफ़ यू आर डूइंग क्वेश्चन इन GS पेपर 1, so when you are doing question of GS paper 1, the answer that you would be writing would be very different from answers that you would write in GS paper 4. पेपर 4 का जो अप्रोच होगा वो इथिकल होगा. You would like to express your emotions, but in paper 1 it would be different. So if there is some question on fundamental right asked in paper 2, GS paper 2, that is governance and polity section, and if same question, somewhat related question is asked in GS paper 4, then answer to both questions would be different. और आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है. You have to keep that subject guidelines in your mind कि मैं अभी GS 2 का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो अप्रोच जो है थोड़ा पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. और जब आप इथिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप इथिकल अप्रोच रखेंगे. So that should be very clear, and your syllabus of UPSC should be on your fingertips. So you should know what all are questions, what all are subjects in GS paper 1, what all subjects are there in GS paper 2, 3 and 4. So when there is question of society, so you should know that it is part of whether GS paper 1 or GS paper 2. और सोशल इश्यूज़ के हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और जब आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे तो ट्राई टू रीच एट द बेसिक लेवल कि ये किस सेक्शन का क्वेश्चन है. तो जब आप बेसिक लेवल पे जाके देखेंगे कि ये जो है सोसाइटी का क्वेश्चन है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक अप्रोच मिल जाएगा कि सोसाइटी के क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना है, इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना है. सो these were some of the don'ts that I shared with you. अब मैं आप लोगों को जो है कुछ फोकस एरिया बताऊंगा जो कि आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएंगे मेंस में. सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑप्शनल. ऑप्शनल पेपर इज़ very important. So you would be like scoring for 500 मार्क्स. ऑप्शनल के 2 पेपर में 500 मार्क्स के होते हैं. तो ऑप्शनल को जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें. एंड एवरीबडी सेज, इवन आई सेड दैट ऑप्शनल इज़ very इम्पोर्टेंट. पर मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि ऑप्शनल क्यों इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज़ द रीज़न कि सभी बोलते हैं ऑप्शनल को अच्छे से करना है. तो देखिए कॉमन सी बात है, ऑप्शनल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जो है ऑप्शनल 70% मार्क्स दिलाता है. तो आउट ऑफ 500 मार्क्स यू कैन स्कोर अप टू 350 मार्क्स ईजली. तो 500 मार्क्स में यहाँ पे आप 350 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं. अगर हम 2 GS पेपर को कंबाइन करते हैं तो इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग एक्सीलेंट मार्क्स से 125 50% मार्क्स एंड वी विल ऐड 125 ट्वाइस, तो दैट वुड बी 250 मार्क्स. तो देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 100 मार्क्स
इन ऑप्शनल. आई थिंक मैं कॉन्वे कर पा रहा हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो जीएस में आपका जो है आई थिंक इफ़ यू स्कोर 125 मार्क्स दैट मे गो एज ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क. But optional में if you are scoring 125 in one paper, then that would be one of the lowest score that you would be getting in optional. तो इस difference को जो ये जो 100 marks का difference है, that you have to keep in mind when you prepare your optional, and this will make huge difference. You might not be understanding the gravity of these 100 marks, but it will really make huge difference in your service, in your cadre, and everything that goes on after you are selected, even in your service later on. So focus on optional subject very religiously and very rigorously. Second focus area in mains, in my opinion, should be your essay paper. I have seen a lot many people who take essay paper very casually. They go directly right in the examination. Now that only 80 days are left, I would request you to write essay every Sunday or at least twice in a week. तो आप essay को जो है लिखते रहें और essay paper को seriously लें. See, essay is a paper which can either give you breakthrough or it can just spoil your chance of qualifying mains. तो अगर आप अच्छा ऐसे लिखते हैं तो देयर आर पीपल हु हैव स्कोर्ड इवन 175, 160 इन ऐसे पेपर, एंड दैट इज़ रियली वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर. तो आपको वहाँ पे फोकस करना है. औरों से आपको कैसे अच्छा करना है उस पर ध्यान देना है. सो ऐसे इज़ वन ऑफ द फोकस एरिया यू कैन वर्क अपॉन. I personally worked upon, I wrote around 10 to 15 essays before mains, and even in mains, I believe that though marks are not odd, but I believe that I did really well in essay paper. So I request you to take essay paper very very seriously और इसको अच्छे से करें. ऑप्शनल हो गया, essay हो गया. Next focus area would be ethics paper. So GS paper 4, ethics, integrity and aptitude. That is area where you can really score very good marks, and for that you really need to practice. You need to be genuinely ethical in your approach. So if there is a question on women empowerment, so you cannot be sensitive towards the cause of the women in a day or two. So from now onwards you will have to keep your mindset in such a way that you are sensitive to the issue of the women, you are sensitive to the issue of the especially abled persons, you are sensitive to the issue of the children. So all these things you have to keep your mindset in a positive, and you have to write like a bureaucrat. So there are case studies where you have to आपको solution बताने हैं case studies में, and you are made either district magistrate or superintendent of police or secretaries of some department, और आपको solution देना है. तो इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट कि आप अभी से जो है अपने थॉट्स को अच्छा रखें. और नेचुरली आई बिलीव दैट इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम सिविल सर्वेंट हु इज़ गोइंग टू run this country, I would say, who would be taking such a great charge, then you would have to have positive mindset. You would have to have preamble, fundamental rights, as well as directive principle of state policy in the backdrop of your mind, and especially in ethics paper आपको जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स करने हैं. तो केस स्टडीज़ का काफ़ी प्रैक्टिस करें. आउट ऑफ 250 मार्क्स फॉर एथिक्स पेपर 120 मार्क्स इज़ फॉर केस स्टडीज़. तो केस स्टडीज़ को जो है आप सिंसियरली करें और अच्छे से करें. तो मैंने आपको बताया कि 500 मार्क्स जो है ऑप्शनल पेपर के हो गए, 250 ऐसे और 250 इथिक्स पेपर के. सो इन टोटल आउट ऑफ 1750 मार्क्स 1000 मार्क्स हैज़ ऑलरेडी बिकम योर फोकस एरिया वेयर यू हैव टू एक्सेल. आपको यहाँ पे एक्सेल करना ही है. इसके अलावा अब जो बचते हैं जीएस पेपर 1, 2 और 3, उसमें से आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर जो ऑप्शनल से मैच कर रहा है उसको आप अपना फोकस एरिया रखें और उसमें भी एक्सेल करने का कोशिश करें. So my optional was political science and international relations. So I chose JS paper 2 and I tried to excel in that. So out of 1750 marks, 1250 marks was something
which was my strength area, and only 500 marks was something which was I was good at that but was not my strength area. तो कुछ इस तरह की प्लानिंग करके जो है you can make your own strategy, you can practice in test series, and you can do pretty well in mains examination. Okay, now moving on. अभी जो है मैं प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आया है. काफ़ी आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा और प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं. तो मैं आपको इस स्टेज पे बताऊंगा कि नाउ इज़ द टाइम जबकि आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स हैज जस्ट गॉट ओवर. एनीवे यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम नाउ ऑन. दैट इज़ फॉर श्योर कि अभी से आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं करोगे. तो आप जो है मेंस का प्रिपरेशन करो, एंड आई से इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर दैट यू आर गेटिंग, you prepare for the mains, and this is where somebody may take lead from you. So you might be thinking that I will not qualify, and the day prelims result comes, you would qualify, and then you would repent that, oh my god, I lost 1 month waiting and all. So prepare for the mains irrespective of your marks, irrespective of your personal calculation, irrespective of the of the wizards who are predicting cutoff and all. So these all should not be your concern area. You should focus on your preparation, you should focus on your how to strengthen your writing skills, and that is something you have to do. Next, some more suggestion I would share. See, at the very outset I told you that I'm not going to talk about book list, I'm not going to talk about कि क्या पढ़ना है आपको, बिकॉज दिस इज ए सेशन स्पेशली केप्ट टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन दैट इज़ गोइंग टू बिगन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जैन. तो मैं आई टॉक अबाउट ओनली मेंस एग्जामिनेशन एंड मूविंग ऑन. अब मैं कुछ और सजेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. बुक्स आपको पता होंगे, यू हैव अपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स. आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव prepared, have kept your preparation integrated, prelims and mains combined. तो बुक्स एंड ऑल अभी बताना इम्पोर्टेंट नहीं होगा. लास्ट में अगर कुछ होगा तो यू कैन आस्क इन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई. अगर कुछ जेन्युइनली सीरियस क्वेश्चन आपके होंगे तो आई विल रिप्लाई दैट. यस, सो मूविंग ऑन. टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट गेट स्वेड बाय मार्क्स इन टेस्ट सीरीज़. तो अगर आपके ख़राब मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जो है उसको जो है उससे डिसअपॉइंट नहीं हो या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए, क्योंकि देयर इज़ हार्डली वन क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम टेस्ट सीरीज. बट स्टिल आई टाइम एंड अगेन हैव एम्फेसाइज्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज बिकॉज इट मेक यू प्रैक्टिस फॉर द रियल एग्जामिनेशन. तो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट टेस्ट सीरीज आपको प्रिपेयर करेगी एग्जामिनेशन के लिए. और इसीलिए जो है मार्क्स टेस्ट सीरीज़ में जैसा भी अच्छा बुरा जो भी आ रहा है, उससे आप अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस को शेक नहीं होने दें या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो. आप ट्राई करें टू एक्सेल इन दैट पेपर, बट दैट शुड नॉट हिट योर प्रिपरेशन. दैट इज़ व्हाट इज़ माई स्टैंड ऑन दिस थिंग. Now it is very important that आप सभी को पता होगा, आई एम श्योर एवरीबडी नोज दिस डेज कि मेंस में जो है इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है और कंक्लूजन लिखना है. आप सबको पता है कि ये चीज़ें आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखना है. बट स्टिल मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा, जो कि मेरा स्ट्रेंथ था एंड आई यूज्ड टू फॉलो दैट. तो इंट्रोडक्शन में ट्राई टू कोट सर्वे रिपोर्ट्स, ट्राई टू कोट डेटा, ट्राई टू कोट रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और इस तरह से जब आप रिपोर्ट, डेटा ये सब कोट करते हैं तो आपकी आंसर्स अच्छी होगी. आप अगर आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है तो यू कैन स्टार्ट विथ definition of some term that has been asked in the question, and then later on you can move on to body and conclusion. Conclusion के लिए I just share one thing कि आप conclusion keep it aligned with the introduction. तो introduction में आपने जो भी propose किया है या फिर आपने जो भी लिखा है, आप अपने conclusion में भी you try that you keep your conclusion in that line.
एंड ऑलवेज कीप योर कंक्लूजन इन पॉजिटिव मैनर. पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए. योर कंक्लूजन शुड बी सच दैट इट रिफ्लेक्ट दैट you are a optimist person, you are a problem solver, and you are not somebody who is pessimist and who believe that things cannot be changed. So that is there. And one thing that is very important about mains is that unlike personality test, in mains you have to represent yourself through your answers. So you have to be really really very careful when you write, because it is your answers that is going to reflect your thoughts, that is going to reflect your views, and also your overall personality as and traits as a bureaucrat. तो आप अपने आंसर्स को ऐसे लिखें as if you are present in front of some bureaucrat, and and they are evaluating you. So be honest and write very genuinely in mains examination. There are some more suggestions that I'd like to share with you. There is one document that was published when I was about to write this prelims examination. So there is one document called Strategy for India @75 that has been published by Niti Aayog. So I'd request all of you in fact I'd request all of you, irrespective of those who are thinking that they will qualify for mains, आप वो document आपको मिल जाएगा. If you are in Delhi, like most of aspirants, then you can get it easily from any Xerox shop in ORN or Mukherjee Nagar. तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट जो है स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 उसको अच्छे से पढ़ें. एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स, दैट वुड रियली हेल्प यू. You will get solid material for mains answer writing. So they have started with introduction, then they give all the problems that are there in the sector, then they also give solutions. So once you go through that booklet published by the Niti Aayog, and everything has been published as if there is answers to the mains question. So this is something I think that has not come in the mainstream, and if you pick up that thing and read and make short note from that, that would really help you to score very good marks in GS paper 1, 2, 3 and even in GS paper 4. So that is something that I request all of you to go through. Strategy for India @75, and you can quote it extensively in your mains answers. So you can quote it and underline it, and that is a document that is coming from the Niti Aayog, that is the think tank of government. So that is very authentic document जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, and that reflects the views point of the present government, ideas for India as we complete 75th year in 2022. So you'd get very good materials from there, ready-made materials to directly write in mains examination. नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ और सजेशन सलाह बताऊंगा कि गो थ्रू टॉपर्स कॉपी, राइट. सो टॉपर्स कॉपी आर अवेलेबल एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट, सो यू गो थ्रू दैट. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई यूज्ड टू गो थ्रू टॉपर्स कॉपी, और जब मैं सामने क्वेश्चन देखता था तो मैं टॉपर्स कॉपी के क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख के मैं सॉल्व करता था, एंड देन आई यूज्ड टू गो थ्रू माय आंसर्स एंड यूज्ड टू मैच इट विथ आंसर ऑफ टॉपर, एंड आई यूज्ड टू चेक कि डिफरेंस कहाँ हो रहा है, वेयर व्हाट ऑल पॉइंट्स आई कुड हैव इंक्लूडेड एंड व्हाट ऑल पॉइंट्स आई डिड मिस. तो यू कैन डू समथिंग सिमिलर. टॉपर्स कॉपी को आप सामने रख के आप जो है एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि टॉपर्स जो क्वालिफाई किए हैं वो कैसे आंसर्स अटैम्प्ट करते हैं, उनका कैसा कंटेंट होता है, क्या क्या चीज़ वो उसमें मेंशन करते हैं, और आप जो है लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आई थिंक फॉर नाउ that we have 80 days left, I have shared all the bold basic points that is there that I wanted to share with you. I shared some of the do's that I'd repeat again with you. That is, do not leave any question in mains examination. Practice as much as possible. Join test series. That is second. Third is, do not write incorrect fact. Do not try to bluff by writing anything. If you do not know, then I'd suggest that you may leave that question. But if you can reach at the answer sensibly, then you can you can attempt that question. Use common sense. Many a times we think that this is UPSC examination, so I would have to write as expert.
That is not true in case of general studies paper. You do not have to write like expert. You have to in general studies you have to write as a common person. So that is questions that are usually general in nature. So use common sense. And next, use diagram, flow chart, sun chart, pie chart, sun diagram, sorry. So all these that would make your answer quite different from others, and it would also engage the person who is checking your answers. In do not, I have said that, yes, I have already repeated, do not write anything, do not write incorrect facts, and also focus on which GS paper you are writing. So as I said, answer to the same question in GS paper 2 and GS paper 4, approach has to be different, so keep that in mind. Focus area, I told you, focus on optional. That is really very important. You have like 80 days. So I prepared my optional in 60 days, though I had done once roughly, but then again I completed my optional in 60 days whole. I used to study like 12 to 13 hours because I had missed a great portion. तो ऑप्शनल आपके पास टाइम है, यू डू ऑप्शनल. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जीएस पढ़ने में तो आप अपने ऑप्शनल को अभी कर सकते हैं. ऑप्शनल हो गया, फोकस एरिया एसए हो गया, और जीएस पेपर 4 एथिक्स आपका फोकस एरिया होना चाहिए. दिस इज़ द मार्क्स, and at all these papers marks should differ, and it will also make difference between your rank and your service. So all these are very important. At the last, before I go to Q&A, I'd say that start your mains preparation. ठीक है, you really need not have to think about कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा. और यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा. आई वॉज गेटिंग समवेयर अराउंड 104 to 112 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ की, बट स्टिल आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा. एंड आई पर्सनली थोड़ा टाइम मैंने वहाँ पे ख़राब किया. आई वेंट टू विजिट जयपुर एंड बोध गया एंड ऑल दैट. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू डू नॉट डू दैट. यू हैव टेकन इनफ रेस्ट. अब आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए. यू बी डिवोटेड टू मेंस प्रिपरेशन. और जब रिजल्ट्स आता है, आई होप एंड बिलीव दैट ऑल ऑफ़ यू क्वालिफाई एंड ऑल ऑफ़ यू गेट टू राइट मेंस, एंड दैट वुड बी रियली वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें. एंड दैट इज़ फ्रॉम माई साइड. नाउ आई एम गोइंग टू अलाउ कमेंट्स. प्लीज़ पुट योर सिंसियर क्वेश्चंस so that it will benefit everybody, and I'll try to do some of the questions before I end this session. So yes, please ask only genuine and sincere question. Okay, so there are some questions like how to manage graduation and preparation. So that is a general question, that is not with the subject we started, but still मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा. if you want to achieve something, then somewhere you have to compromise. तो आपको कैसे भी टाइम आपको निकाल के जो है आपको प्रिपरेशन अपने यूपीएससी के लिए करना पड़ेगा. और आप ग्रेजुएशन करते हुए भी बहुत लोग किए हैं. आई ऑल्सो डिड अलॉन्ग विथ ग्रेजुएशन. आई डिड ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड देन आई सेट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड मेड थ्रू इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. तो आप जो है उस चीज़ को जो है आपको करना पड़ेगा. वो पर्सनल लेवल पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा. देयर इज़ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स को जीएस पेपर 2 से कैसे रिलेट करें. तो करंट अफेयर्स में देखिए, काफ़ी सारे इंडेक्स आएंगे, काफ़ी सारे डेटाज आएंगे, काफ़ी सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया. इन सब चीज़ों को आप जीएस पेपर 2 में मेंशन कर सकते हैं. तो जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स साइट करने का मौका मिले, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज दैट वुड शो दैट यू आर ए पर्सन हु इज़ इन टच विद द करंट थ्रेड्स दैट इज़ गोइंग ऑन, राइट. तो वो आपको हेल्प करेगा और आपके अच्छे मार्क्स भी दिलाएंगे. सो करंट अफेयर्स आप ना कि जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमिक्स में जैसे कि हो गया वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स हो गया, या ट्रेड का रिपोर्ट्स जो आता है,
इन सब चीज़ों को आप साइट कर सकते हैं। फॉरेक्स एक्सचेंज कितना है, आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आता है, इन सब चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। Okay, so there is one question like what are the preferable books for ethics and aptitude? So I'd say that ethics के लिए आप लेक्सिकॉन की बहुत पतली सी बुक आती है, आप उसको कर सकते हैं। लेक्सिकॉन से आपका ethics हो जाएगा। और केस स्टडीज़ के लिए I'd say that you can do case studies from G. Subbarao. He is book written by IAS officer. तो G. Subbarao सर के बुक से आप केस स्टडीज़ कर सकते हैं। और केस स्टडीज़ आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। टॉपर्स कॉपी जो मैंने बताया उससे आप केस स्टडीज़ कर सकते हैं। आप देख के और उसको आप आंसर लिखें और फिर आप जो है टॉपर के कॉपी से मैच करें। ये मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली करता था, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, सो देयर आर क्वेश्चंस लाइक interview tips. So I'm really sorry, Prithvi, I cannot reply. I'd not like to talk on this subject because this is specifically for mains. Okay, so there is question from Ajruddin, newspaper is important. So yes, newspaper is very important, बहुत ही important है। आपको न्यूज़पेपर के बिना मुश्किल है, आपको न्यूज़पेपर करना है। और न्यूज़पेपर तो आइड से दैट जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उसी टाइम से स्टार्ट करते हो। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन रीड, there are two major there are two good newspaper in my opinion, personal opinion, The Hindu and Indian Express. You can read either of the two and you can like prepare yourself for civil services examination. Current affairs is very important these days. Also, there are some general questions how to improve your English. So okay, I just share few tips. Read newspaper. Newspaper will help you to improve your English, and English is also like you can practice with your friends. You can watch shows on Raj Sabha TV, like I used to watch Big Picture. So that would help you to improve your English, improve your vocab. There is a person who has written that I will give mains in English and interview in Hindi. So there is no issue. So if like there are some general questions that are coming, if there are mains specific question, those who are expecting to write mains, please ask your questions. I'd be happy to reply that. And general questions we can discuss at some other time. Very specifically topic has been kept to prepare for mains examination. So let's focus on mains examination, upcoming mains examination. Okay, so there is not many questions that is coming. So here I'd like to end my session. I hope that it helped you, those who are preparing for mains. I really hope that you do really well. Keep all the points that I have written, I have shared with you in your mind. Follow from now on. Do practice through test series के through आप practice करें and start your preparation. For anything else, I have on my Insta handle I have shared my mail ID. You can write mail to me. I'd reply to your queries as soon as possible and as much as possible. I try to help you all. With that, I'd like to wish you all the best. Best wishes to all of you. Whatever you are doing, I hope that you excel in that. And I just say that just believe in yourself, and whatever field you have chosen, excel in that. Wish you all the best. See you soon. Bye. Thank you.